जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एनईपी 2020। इसमें जो है एनईपी 2020 के पीवाईक्यू को भी देखेंगे और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, जहां से जो है सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभवात्मक शिक्षण अधिगम को सभी चरणों में अपनाया जाएगा। अनुभवात्मक अधिगम के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, ये बताना है। ये ध्यान देना, सत्य नहीं है। आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं निगेटिव से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इस पर जो है ध्यान देना है। छात्रों की अपेक्षा शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनाता है। ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि सक्रिय किसको बनाना है, स्टूडेंट को बनाना है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है शिक्षक को। तो यहाँ पे निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को देखते हैं। पिछले अनुभव देखते ही पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, तो ये सही रहेगा, इसलिए इसका नहीं होगा। पूरी तरह से पारंपरिक किताबी विज्ञान को बढ़ावा देने पर आधारित, ये भी नहीं है, इसमें ये थर्ड भी नहीं होगा। अनुभव और प्रयोगों के माध्यम से छात्रों में वास्तविक व वैज्ञानिक समझ विकसित करने पर जोर देता है, ये भी सही है। इसमें जो है अगर हम थर्ड और फर्स्ट में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि इसमें नहीं बोला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियों बच्चों में कौन से कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखती है। तो इसमें टैग वर्ड लगाते हैं। रटना तो है ही नहीं, निगेटिव टैग वर्ड। निष्क्रिय तो करना ही नहीं, निगेटिव टैग वर्ड। प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कराना ही नहीं, निगेटिव टैग वर्ड। तो आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग। आलोचनात्मक सोच दो प्रकार से होती है, एक पॉजिटिव सोच, एक निगेटिव सोच। आलोचना करना बहुत ज़रूरी होता है और आलोचनात्मक सोच विकसित करने के पर जो है एनईपी 2020 जोर देती है। अगला क्वेश्चन है, एनईपी नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं। शिक्षक केंद्रित तो कराना ही नहीं है, निगेटिव टैग वर्ड। अनुभवात्मक पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यवहारवादी नहीं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होना चाहिए, इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे एनईपी 2020 जो है मातृभाषा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा गया है, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। अब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, जो अब की बार सीटेट में पूछा गया था। तो हम बता देते हैं 21 फरवरी। कब मनाया जाता है, 21 फरवरी। और हिंदी भाषा दिवस कब मनाई जाती है, तो 14 सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी। अब इसको क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी स्कूल में बोला है तो केवल क्षेत्रीय, केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी, बच्चों की मातृभाषा। तो केवल तो वैसे ही निगेटिव टैग वर्ड होता है, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। तो इसमें जो है ऑप्शन 4 ऑप्शन यानी बच्चों की मातृभाषा, तो जो इसका 4th ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है। वेधन और पुनरावृत्ति बार बार तो कराना ही नहीं, यांत्रिकता कराना ही नहीं। अब इससे पहले हम कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, फिर इसको जो हम लोग देखते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बढ़ावा देती है तो चर्चा आधारित, अन्वेषण आधारित, रटकर याद करना ये नहीं होगा। इसमें जो है सी और डी दोनों ऑप्शन जो है सही है। अगला क्वेश्चन,
नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों को प्रस्तावित करती है? तो बाल केंद्रित, परीक्षा केंद्रित कराना ही नहीं, अध्यापक केंद्रित नहीं, बहिष्कार केंद्रित नहीं, अधिगमकर्ता या बाल केंद्रित। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है? तो कठोर, नेगेटिव टैगवर्ड, योगात्मक, समेटिव असेसमेंट तो वैसे ही नेगेटिव टैगवर्ड है, परीक्षा केंद्रित ये भी नहीं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मल्टीपल एडुकेशन की बातें की है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनके मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। हाँ, ये तो बात सही है। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं। हाँ, ये भी सही है। तो ए यानी अभिकथन ए सही है और आर भी सही है, और आर जो है अभिकथन ए को जो है सही रूप से सिद्ध करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है? यहाँ पे बोल नहीं है, बल है। अनुभवात्मक, ये तो पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो पहला ऑप्शन ही जो है सही हो जाएगा, बाकी गलत। अगर वैसे हम लोग देखें तो करके यानी लर्निंग बाय डूइंग, ये जो है एनसीएफ 2005 कहता है। वैज्ञानिक अधिगम तो नहीं, डिजिटल अधिगम नहीं, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव तो उत्पन्न कराना ही नहीं है, डर पैदा करना ही नहीं है, अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना है ही नहीं, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना है। तो इसमें सी ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग देख लेते हैं कॉन्सेप्ट को एनईपी 2020 के। एनईपी 2020 फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू एडुकेशन पॉलिसी 2020। अब एनईपी के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, और इस समिति ने 2019 में एनईपी का मसौदा तैयार किया। और इसके बाद इसमें और क्या बातें हुई है? तो जो पहले नाम एमएचआरडी था उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? एडुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। और इसमें क्या किया गया? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है 1968 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा नीति है। एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर कितने रुपए खर्च किया जाएगा? तो जीडीपी के 6%। कैबिनेट द्वारा एमएचआरडी का नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री रखा गया है। और 2030 तक न्यूनतम डिग्री जो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड है इसको अनिवार्य कर दिया गया है, यानी इससे पहले जो 2 वर्षीय बीएड वाले सब बेकार हो जाएंगे। और नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। एनईपी 2020 में विशेष अक्षमताओं की स्वीकृति की पहचान और उनके विकासशील प्रयास करना, शिक्षक और अभिभावकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना, जिससे वे बच्चों के अकादमिक और अन्य क्षमताओं में भी उसके सर्वांगीण विकास को भी पूरा ध्यान दे। यानी एनईपी 2020 जो है सर्वांगीण विकास पे ध्यान देने की बात करती है, चाहे शिक्षक हो या अभिभावक। यह जो लचीलापन से की तरफ बातें करती है कि जो है शिक्षा लचीलापन होना चाहिए। और यह बुनियादी साक्षरता की भी बातें करती है। बुनियादी साक्षरता क्या है? कि कक्षा 3 तक
साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे मूलभूत कौशल को क्या कर लेना है, हासिल कर लेना है। यह एनईपी 2020 का उद्देश्य है और इसमें सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविधयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास करना, ये एनईपी 2020 के लक्ष्य हैं। एनईपी 2020 अवधारणा समझ पर जोर देता है, ना कि रटंत पद्धति पर या केवल परीक्षा के लिए। रचनात्मक और तार्किक सोच, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित एनईपी 2020 करने के लिए बातें की हैं। एनईपी 2020 में नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे सहानुभूति पर जोर दिया है, दूसरों के सम्मान पर, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए वैधानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय, इन सब की बातें जो है एनईपी 2020 करती है। एनईपी 2020 बहुभाषिकता के अध्ययन पर बातें करती है कि जो है यानी एक क्लास में कई सारे भाषा को, जो बच्चों को कई सारे भाषा सिखाने की बात करती है। यह जो है जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग और सामूहिक कार्य और लचीलापन की भी बातें करती है और तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर, अध्ययन अध्यापन कार्य में ताकि जो है बाधाओं को दूर किया जाए, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने और शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन में एनईपी जो 2020 जोर देती है। स्कूल शिक्षा से उच्च स्तर शिक्षा तक सभी स्तरों के पाठ्यक्रम में तालमेल, प्रारंभिक व्यवस्था में बाल्यावस्था की देखभाल तथा शिक्षा से। आगे देखते हैं, एनईपी 2020 सरात्मक समझ पर जोर देती है, ना कि रटंत पद्धति पर, बहुभाषिकता को बढ़ावा देती है, विविधता को प्रोत्साहन देती है और जो एनईपी 2020 है यह सतत मूल्यांकन पर जोर देती है। सतत मूल्यांकन क्या है, जैसे पढ़ते पढ़ते प्रश्न पूछ लिया जाए तो इससे पता लग जाता है बच्चों में गड़बड़ी कहाँ हो रही है और उस गड़बड़ी को सुधारा जा सकता है। छात्रों के प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट यानी एनएएस की स्थापना की जाएगी, यह एनईपी 2020 कहती है। और एनईपी 2020 कहती है कि कक्षा 5 या 8 या उससे आगे तक भी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए या स्थानीय भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में। और एनईपी 2020 कहती है कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया और संस्कृत, इसका अध्ययन जो है इसमें से किसी एक का अध्ययन करना अनिवार्य कर दिया है। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा जैसे कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी का अध्ययन। इसमें चाइना यानी मंदारिन की बातें नहीं करता, प्रश्न जो पूछा जाता मंदारिन से पूछा जाता। इसमें जितने नाम लिखे इतने ही नाम आपको याद रखना है। एनईपी 2020 यह कहती है यह सिखाती है कि कैसे सीखना है और यह मानकीकरण से लचीलेपन की तरफ बात करती है, यानी जो है बच्चे को यह सिखाना कि वह कैसे सीखेंगे और जो है मानकीकरण से लचीलापन की तरफ बातें करती है। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट यानी पाठ्यक्रम को कम किया जाए, बुनियादी चीज़ों पर जोर दिया जाए, आलोचनात्मक समझ, चिंतन, खोज आधारित चर्चा, विश्लेषण आधारित इन पर जो है ध्यान दिया जाए, इसकी वकालत करती है। और इसमें जो है एक रूल है, हल्का लेकिन कड़ा विनिमय, लाइट बट टाइट रेगुलेशन। परामर्श के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करना,
इस्टेब्लाइशिंग ए नेशनल मिशन फॉर मीटिंग। और आगे क्या बातें करता है, यह बातें करता है कि ऐसी शिक्षा हो जिसमें गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाए। अब जो नए एजुकेशन स्कूल का नई एजुकेशन पॉलिसी जो निकली है वो कौन है, तो 5+3+3+4, यानी स्कूल में बच्चा जो है कब भर्ती कर लेगा, जब बच्चा जो है 3 वर्ष का हो जाएगा तभी स्कूल में उसको डाल दिया जाएगा। वह 3 साल आंगनबाड़ी में रहेगा, जिसको प्री स्कूल कहते हैं या बाल वाटिका कहते हैं। उसके बाद आगे 2 साल फर्स्ट और सेकंड में जाएगा। इसमें कोई जो है पेपर वगैरह नहीं होगा। जो पहली स्टेज होती है उसको फाउंडेशनल, दूसरी प्रीपेटरी, तीसरी मिडिल और चौथी सेकेंडरी। जब बच्चा प्रीपेटरी में आएगा तो इसमें तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास में पढ़ेगा, यानी 8 से 11 साल। और जब मिडिल में आएगा तो 3 यानी 6ठी क्लास, 7वीं क्लास और 8वीं क्लास में, और इसमें बच्चा जो है 14 से 18 साल हो जाएगा। और जब हाईएस्ट पे यानी सेकेंडरी में आएगा तो बच्चा जो है 14 से 18 साल का हो जाएगा, यानी 10, 11 और 12 क्लास। और उसके बाद पहले क्या शिक्षा नीति था, तो 10+2 पर आधारित था, लेकिन इस समय क्या है तो 5+3+3+4 पर आधारित है। और इसमें कुछ बातें हैं, बाल वाटिका में कोई जो है पेपर वगैरह नहीं होगा। तो स्टेज कितनी है, 4, फाउंडेशनल, प्रीपेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। और बच्चा स्कूल में कब चला जाएगा, एडमिशन लेगा तो 3 साल तक। जब बच्चा 3 साल का होगा तो उसका एडमिशन करा दिया जाएगा। और कितनी साल तक रहेगा, तो 18 साल तक। इसको डिटेल में देखना हो तो वैसे जो पॉइंट बनते हैं इधर से ही बनते हैं।